गुड मॉर्निंग छात्रों। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय नारायणपुर पीतमपुर अम्बेडकर नगर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम अध्ययन करेंगे प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर्स। तो डिजास्टर्स क्या होते हैं? जैसा कि ये दिया हुआ है परिभाषा, प्राकृतिक आपदाएं वे आपदाएं हैं जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न होती हैं तथा जिससे जन धन की अपार हानि होती है। इसी को डिजास्टर्स कहा जाता है। मतलब ऐसी आपदा जो प्रकृति द्वारा होता हो, जिससे अधिक से अधिक या अधिक संख्या में जन धन की हानि होती है, उसी को हम आपदा कहते हैं या प्राकृतिक आपदा कहते हैं। इसमें बताया गया है प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार: भूकंप, तूफान, बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी, बादल फटना इत्यादि, ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले छात्रों हम देखते हैं भूकंप क्या होता है। अर्थक्वेक भूकंप धरातल के वे प्रक्रम हैं जो मानव से असंबंधित प्रक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। भूकंप जमीन के हिलने की वह स्थिति है जो पृथ्वी के अंदर की चट्टानों के टूटने तथा उनके बड़े भाग के खिसकने से होता है। तो कहने का मतलब ये है, भूकंप जो है, जो पृथ्वी के अंदर की चट्टानें हैं, जब वो मूव करती हैं या खिसकती हैं तो उसके कारण से भूकंप आते हैं, या दो चट्टानें जब आपस में रगड़ खाती हैं तो उसके कारण से होती है। इसी प्रक्रिया को हम भूकंप कहते हैं। भूकंप का प्रकार यहाँ बताया गया है। भूकंप 3 प्रकार का है: सामान्य भूकंप, मध्यवर्ती भूकंप, पाताली भूकंप। सामान्य भूकंप, जब भूकंप का मूल धरातल से 50 किलोमीटर की गहराई तक होती है तो उसी को सामान्य भूकंप कहा जाता है। अगर भूकंप की गहराई 50 किलोमीटर तक की है तब उसी को हम सामान्य भूकंप कहते हैं। मध्यवर्ती भूकंप, जब यह धरातल से 50 से 250 किलोमीटर तक होती है, उसी को हम मध्यवर्ती भूकंप कहते हैं। पाताली भूकंप, इसकी जो उत्पत्ति केंद्र है वो और नीचे होगी, 250 से 700 किलोमीटर के नीचे के अंदर से अगर भूकंप आता है तो इसी को पाताली भूकंप कहते हैं। भूकंप के जो कारण बताए गए हैं: ज्वालामुखी का विस्फोट होना। जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसके कारण से जो उसके आसपास के परिक्षेत्र हैं उन परिक्षेत्रों में कंपन होती है, वाइब्रेशन होती है, जिसके कारण से भूकंप आने के चांसेज होते हैं। दूसरा बताया गया है, जो ज्वालामुखी के विस्फोट से लावा बाहर निकलता है, उस लावा के रास्ते में जो चट्टानें आती हैं उन चट्टानों पर आघात लगने के कारण से वे कंपन होती हैं, जिसके कारण से भूकंप आने के प्रक्रिया होती है। यहाँ दूसरा बताया गया है कृत्रिम भूकंप। कृत्रिम, जैसा कृत्रिम शब्द है मतलब मानव द्वारा इसका निर्माण किया गया है, तो मानवीय क्रियाकलाप के कारण, जैसे यहाँ दिया गया है मिसाइल का दागना, रेलों का चलना, कारखानों में भारी मशीन के चलने, इन सब के कारणों से अगर जो भूकंप की धरातल हिलती है या खिसकती है तो उसको हम कृत्रिम भूकंप कहते हैं। अन्य कारण में बताया गया है हिमखंडों तथा शिलाओं के खिसकने से, गुफाओं की छतें धंसने से, इसके कारण से भूकंप आते हैं। इसके बाद भूकंप का प्रभाव दिया हुआ है। प्रभाव, अब जैसा कि पहले ही बताया, यह एक प्राकृतिक आपदा है। तो प्राकृतिक आपदा में बताता है जन धन की हानि अधिक होती है। तो यहाँ भी वही बात कर रहा है, लाभ और हानियाँ दोनों हैं। इसमें लाभ में क्या है, जो धरातल के अंदर पेट्रोलीय पदार्थ है जो ज़्यादा गहरे में है, ज़्यादा गहराई में, वो ऊपर आते हैं। लेकिन और समस्याएं दिया हुआ है, ये जितने भी ज्वलनशील पदार्थ हैं भूकंप आने के कारण से ये नष्ट होने के चांस होते हैं। भूकंप के कारण से नदियों का प्रवाह रुक जाता है तथा परिवर्तित हो जाती है दिशा। भूकंप के कारण से समुद्रों में ऊंची लहरें उठती हैं, जिसके कारण जलयानों को नुकसान हो सकता है। भूकंप के कारण से जो है भूस्खलन क्षेत्र अधिक होने लगते हैं।
तो अधिक हानि के चांसेस बढ़ जाती हैं। गैस की पाइपलाइनें टूट जाती हैं, मकानें, इमारतें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, नए जल स्रोतों का जन्म होता है और क्या कहते हैं, पृथ्वी पर या धरातल में जो है अधिक लंबी लंबी दरारें पड़ जाती हैं। इसमें इसके उपाय दिए हुए हैं। तूफान की चर्चा की गई है और बाढ़ की चर्चा की गई है। ये सबको लाइन नहीं है, सब इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।